नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही से शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश में स्मार्ट सिटी, डॉक्टरों की कमी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में काम के निष्पादन के 200 करोड़ रुपए जारी करने का मामला उठाया, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हमने 5-5 एफआईआर करवाई है, जिसमें लोग टर्मिनेट भी हुए हैं। सदन में नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा भी गरमाया रहा। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज छठे दिन की ये कार्यवाही। सदन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बजट सत्र की कार्यवाही की, जहां पर पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई है। साथ ही सदन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मुद्दा गूंजा और नफे सिंह राठी की हत्या के मामले पर विपक्ष जो है वो हमलावर रहा। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा की और इस दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीएसडीपी के अनुपात यानी कि 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ती है, उसी के अनुरूप ही ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। बता दें कि जीएसडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने समय का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि उन्हें बिजली निगमों का 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जोड़ना चाहिए। पहली बात तो आप 70,000 के अंदर पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 का 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप दो पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में, उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब देते हुए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने इस हत्याकांड पर दुख जताया और कहा कि यदि विधानसभा के सदन की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो वे इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बहुत दुखद घटना है ये। नफे सिंह राठी उनके साथ वर्ष 1996 और 2000 में विधायक रहे हैं और वे उनके अच्छे मित्र भी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस हत्याकांड की जानकारी मिली, उन्हें इस घटना पर बहुत दुख हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद डीजीपी से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझा। ये खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में अनिल विज का यह बयान। नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में उन्होंने कहा है कि सदन चाहता है सीबीआई की जांच हो तो इस पर बिल्कुल सीबीआई जांच करवाई जाएगी।
और साथ ही जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त जो है कड़ी सजा दिलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये बयान, सीबीआई जांच से मांग करवाई जाएगी राठी हत्याकांड की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान चंडीगढ़ विधानसभा में, जहां पर सीबीआई से जांच करवाने की जो है, राठी हत्याकांड की जांच जो है सीबीआई से होगी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये बयान आपको सुना रहे थे। चंडीगढ़ से आज जो है विधानसभा में उन्होंने बजट सत्र के दौरान बोलते हुए कहा, विपक्ष जो है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, उस पर जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज का कहना कि सुरक्षा व्यवस्था माकूल की जाएगी, साथ ही राठी हत्याकांड इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाई जाएगी। और वहीं करनाल में जिला कोर्ट से पेशी देकर के लौट रहे कार सवार 3 युवकों पर हमला किया गया है। बता दें कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए बदमाशों पर हमले का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में होंडा कार को टक्कर मार दी और बाद में फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि होंडा कार में सवार युवकों ने फायरिंग करने के आरोप भी लगाए हैं। दस लड़के उस गाड़ी के अंदर थे, ठीक है, असला लिए हुए थे जी। उन्होंने हमारे ऊपर वारदात करी है, जिसमें गंडासी, तलवारें, सब चीजें जी चलाई और गोली भी चलाने की पूरी कोशिश करी थी उन्होंने, जिससे हमने अपनी जान बचा के IFC में पड़ गए थे जी उसके अंदर, ठीक है जी। तभी हमारी जान बची है, नहीं तो हमारे पास जान से मारी देते हैं। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम तो कोर्ट से आ रहे थे। अच्छा, कोर्ट से अपने घर जा रहे थे। पेशी थी वगैरह कोई? हाँ जी, कोर्ट में से तारीख लगा के हम आ रहे थे। उनका झगड़ा किसी और पार्टी के साथ था, उन्होंने हमारे को देख के भाई हमारे साथ वारदात करने की कोशिश करी। अच्छा, पहचानते हैं कौन लोग थे? हाँ जी, पहचानता हूँ। एक का नाम, लड़के का नाम बंटी है और एक का नाम अक्सू है, एक का नाम वो सेठी है जी। सर, हम तरीक लगा के घर की तरफ रवाना हो रहे थे। इतनी देर में LIC का आगे से 2 स्कॉर्पियो आई, उन्होंने हमला बोल दिया, गंडासिया गुंडूसिया, एक फायरिंग भी करी। अच्छा, फायरिंग की है? फिर हमारे को ये जो अपना गेहूं गाँव का वो है ना जी, हमने उसमें अपनी जान बचाई जी। कितने लोग थे आप गाड़ी में? हम तो 3 थे जी, वो तो 8-10 थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वजह क्या है, जानकारी थी आपको? इनका पहले रोला होया था जी, मोहल्ले के बालक थे जी, वो तो अंदर है जी, तो इन्होंने रंजिश के लिए जी हमारे को टारगेट बनाया जी, ये बात। तो फायरिंग लगी है किसी को? कहाँ किधर फायरिंग की थी गाड़ी में? करी थी जी उन्होंने फायरिंग। कहीं लगी है कार में? ना जी, ये तो पता नहीं जी, तो हम अपना बचाव करा देते जी। तो ये तोड़ फोड़ कैसे हुई है इसमें? ये तो जी उन्होंने, तो उसके बाद जो भी जायज कार्रवाई हम शुरुआती तौर पर क्या जानकारी मिली थी आपको? शुरुआती तौर पे यही जानकारी मिली कि भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस होंडा सिटी गाड़ी के पीछे टक्कर मारी है और ये गाड़ी को ले गेहूं बिहार में घुस गए थे। बस ये जानकारी मिली थी। उसके बाद हम इस मौके पे जाके गए थे आप वहाँ पे? हाँ, हमें मौके पे तो CCTV में आया सर कुछ? वो CCTV में देखेंगे, अभी देखा नहीं है। गाड़ी वाले फरार हो गया सर? हाँ, वो भाग गए। तो आपसी रंजिश हो सकती है इनकी? हाँ जी, आपसी रंजिश हो सकती है? हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है। तो कहाँ से आ रहे थे ये लोग, कितने लोग थे सर? ये बता रहे हैं कि फिलहाल तो हम कोर्ट से आ रहे थे, जैसे कहीं से। इसी तारीख से जुड़ा मामला लग रहा है कुछ? हो सकता है, अभी पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ बिल्कुल। तो कितनी गाड़ियों ने टक्कर मारी है? पहचान तो कर ली? हाँ, स्कॉर्पियो बता रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी कोई थी। फायरिंग वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, फायरिंग नहीं है। लाठी डंडे ले रहे थे? हाँ, लाठी डंडे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अभी। हथियार खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो अंबाला शहर में 7वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि मृतक के भाई के अनुसार पिछले महीने उनकी मां की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से मृतक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था और अक्सर कहता था कि उसे मां दिखती है और मां उसे बुला रही है। इसके बाद रोजाना की तरह वो काम पर गया और शाम को आकर देखा तो उसके भाई ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। यह देखते ही उसने अपने परिवारजनों को सूचना दी और इसके बाद परिजन पहुंचे और शव को नीचे उतरवाया और शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर एक युवक जो है, एक बच्चा जो है मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। 7वीं कक्षा में वो बच्चा पढ़ता था और उसकी कुछ समय पहले उसकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अंबाला से एक खबर, बच्चे के परिजन जो है उसका शव जो है वो नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे
बच्चे की जो तस्वीर है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, मानसिक रूप से परेशान चल रहा था मृतक। 7वीं कक्षा का छात्र था। मां का कुछ समय पहले निधन हुआ था, उस वजह से बच्चा परेशान चल रहा था। पिछले महीने ही मां की मौत हुई थी और उसके बाद से मृतक जो है वो परेशान चल रहा था, जिस वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और खुदकुशी कर ली। उसको स्कूल लेके मतलब पढ़ाने के लिए, तो यहाँ मम्मी के टेंशन में हाथ मत्था कर लिया। क्या हुआ क्या था? मम्मी के एक्सीडेंट हो गया था 24 तारीख पहले, 1 महीना पहले। उसी के चक्कर में यहाँ आया था। लड़के का नाम क्या था? विकास नाम था सर। कितनी उम्र थी? 14 साल। 14 साल उम्र थी। कौन सी जगह पर ये हादसा हुआ? ये सेक्टर 7 लीलगढ़ मंदिर कुष्ठ आश्रम के पास, वहाँ पर हादसा हुआ। आपका नाम क्या है? आकाश। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले प्रतापगढ़ के थे, यहाँ पर आए हुए थे, मतलब यहाँ किराए पे रहते थे। पढ़ाने के लिए लेकर आए? हाँ, पढ़ने के लिए उसको लेके आए थे। उसका पेपर होने वाला था, आज पेपर था उसका। कौन से स्कूल में पढ़ता था? प्रेम नगर। और वहीं किसान आंदोलन के कारण सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 से चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते को खोला जा रहा है। किसान आंदोलन शुरू होने से पहले इन रास्तों पर पत्थर लगाए गए थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली करनाल से अंबाला जाने वाले वाहन नेशनल हाईवे 44 से सीधा अंबाला जा सकते हैं। अधिकारियों के आदेशानुसार ये पहले तो हमने जो बाबा मार्ग जो सर्विस लेन है, हाँ, जो शाहबाद से जो ठोल साइड में जाने वाले ग्रामीण थे, जैसे कोई शुगर मिल का काम भी चला हुआ है और जो गन्ने की लोग ट्राली लेके जाते हैं, उस संबंध में तो सर्विस लेन खोला है। जो बाबा मारकंडा जो अपना जो कौन से रास्ते खोलेगा, तो बाबा मारकंडा जो सर्विस लेन है, और एक ये जो मेन जो हमारा जो दिल्ली से जो चंडीगढ़ हाईवे है नेशनल नंबर 44, इसकी सर्विस लेन जो शाहबाद से शाह साइड। अब जो व्हीकल, छोटा व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल जो भी अब दिल्ली साइड से आ रहा, वो वाया शाह से जाजपुर होते हुए सीधा पंचकूला चंडीगढ़ चला जाएगा। लेकिन जो व्हीकल चंडीगढ़ से आने वाला व्हीकल है, उसके लिए रूट वही है, वाया शाह से बराड़ा साइड होते हुए तो सड़का, फिर वो शाहबाद होते हुए सीधा दिल्ली जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल लेन है। सिंगल लेन है, अभी सिंगल लेन है और यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 152G का कार्य भी चला हुआ है। तो इस कारण जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके लिए अभी जो शाहबाद से वाया शाह, ताकि कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो हमारे और आम आदमी को तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लाइट मोटर व्हीकल वाले मुलाजिम अपने रास्ते से वाया शाह सजादपुर होते हुए पंचकूला चंडीगढ़ जा सके। अपील क्या रहेगी? अंबाला से दिल्ली जाने के लिए रास्ता है रूटीन का जो बराड़े वाला खुल सकता है, उसके बारे में अभी आपको ये दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए। अपील क्या रहेगी सर? आमजन से सर क्या अपील रहेगी? आमजन से यही अपील रहेगी भाई, जो ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान है उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करें और हाँ, और अपने समय अनुसार, हाँ, निश्चित समय अनुसार जो भी है अपना जरूरत के अनुसार ही घर से निकले। हमें अंबाला कैंट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मर्सिडीज कार ने पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी है। इस दर्दनाक हादसे में व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अंबाला के महेश नगर पूजा पेट्रोल पंप के निकट एक तेज रफ्तार वीआईपी नंबर मर्सिडीज कार ने पैदल सड़क पार कर रहे दूध बेचने वाले 50 वर्षीय गुरमेज सिंह को कुचल दिया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि रविवार देर रात को टक्कर लगने के बाद कार चालक व्यक्ति को घसीटता ले गया। इस बीच व्यक्ति की एक टांग कटकर के अलग हो गई। गंभीर चोटें लगने से व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर कार चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं एसएचओ ने बताया कि कार चालक अंबाला कैंट का ही रहने वाला है और जल्दी उसे गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देर रात सूचना मिली थी थाने में
की इंडस्ट्रीज एरिया की लाइटों के पास एक इंडस्ट्रीज गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार का प्लस लापरवाही से चलाकर एक पैदल जा रहे व्यक्ति गुरप्रीत सिंह तिलखनी गांव का है, जो अब पूजा बिहार में इस नगर में रह रहा है, उसके साथ एक्सीडेंट किया है और गुरमीत सिंह की मौके पर ही चोटें लगने का डेथ हो गई थी। गाड़ी चालक मर्सिडीज गाड़ी के चालक है जो HR 16AA 0003, जिसका चालक गाड़ी को मौके पर छोड़ के चला गया, दौड़ गया, जिसका डेड बॉडी को मौके से उठा के सिविल अस्पताल अम्बाड़ा कैंट पहुंचाया गया है। उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारसान के हवाले करके आरोपी को मुकदमा में शीघ्र ही आज शाम तफ्तीश किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 80-304 IPC के अंतर्गत मुकदमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और भारतीय रेलवे पर 1500 रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। इस कड़ी में पलवल जिले में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं पलवल रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर AGRM राजेश कुमार, मंडल रेल अभियंता सुमन बलहारा सहित रेलवे विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज सारे देश के अंदर 1500 रेलवे स्टेशनों का जो नवीनीकरण ROV के जो उद्घाटन का लोकार्पण का जो कार्य है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे देश भर में कर रहे हैं और देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों को ROV और RUV को जो सुंदरता देने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। निश्चित तौर पर इससे हमारे जो दैनिक यात्री हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और ये बहुत बड़ा काम है जो इस तरह की सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखी। वहीं फरीदाबाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें युवक सरेआम लाठी, डंडे और पिस्तौल लेकर कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला बल्लभगढ़ अग्रसेन चौक इलाके का है, जहां पर प्रसव पीड़ा के दौरान महिला को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं दो भाइयों को रास्ते में दबंगों ने मामूली बात को लेकर के बुरी तरह से मारपीट कर दी। इस घटना में पीड़ित परिवार के 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि मुख्य आरोपी सतन बीजेपी का छोटे भाई का नेता है। वहीं बता दें कि SCP जो विनोद कुमार है, उनका कहना है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही पिस्तौल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। की डिलीवरी थी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ला रहे थे माँ बेटा, और वहां से यहाँ से गांव से आए और ये बेटा जो हमारी बेटी और बेटी की सास और दामाद वो छांचे से आ रहे थे। उन्हें कभी स्वास्थ्य में डिलीवरी करवा लेते हैं। वहाँ डिलीवरी थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा बन गई तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल गए, उन्होंने कह दिया कहीं और ले जाओ। तो ये गई हॉस्पिटल में जाने की जा रहे थे तो वहाँ कोई गाड़ी से टच वच होगी, गाड़ी स्कॉर्पियो में गाड़ी थी। उसमें क्या हुआ, टच होने के बाद 6-7 लड़के, जब मुझे फोन आया क्या झगड़ा हो गया मैं तेरे बच्चों का, तो जल्दी पहुंच। मैं 10-15 मिनट में पहुंच गया। देखा तो मेरे दोनों, एक बेटा एक भतीजा, बिल्कुल सड़क पे गिर रखे थे। 6-7 आदमी, लट्टर डंडे और वो सरिया रोड थी। बिल्कुल जैसा कि आप बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और न्यूज भी आ रही है, अखबार में भी आई है। तो प्रेग्नेंट लेडी के भाई के साथ मारपीट करने का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके हमने FIR नंबर 106 है, जिसमें 3 मुलजिम को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। अरेस्ट किए गए मुलजिम में जतिन मोहंती और सतीश शर्मा है, जिनको कानूनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी मुलजिमों की भी तलाश जारी है। वहीं हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो गई हैं। प्रदेश के 1484 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 5,80,533 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं परीक्षा ड्यूटी में 26,000 के लगभग शिक्षकों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। हरियाणा बोर्ड चेयरमैन VP यादव ने कहा कि नकल रहित परीक्षा संचालन के लिए अल्फा न्यूमेरिकल और QR कोड तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं हरियाणा में शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। और बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नकल रोकने के लिए परीक्षाओं को उसमें एक बोर्ड की तरफ से एक स्ट्रांग प्लान तैयार किया गया है। बोर्ड चेयरमैन का बयान भी सामने आया है कि नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करवाना उनका उद्देश्य है और उसको लेकर के एक मजबूत प्लान तैयार किया गया है। अब सीधे ले चलते हैं आपको चंडीगढ़ में, जहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ खास कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। शर्त डाली हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर रादौर तहसील में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक व्यक्ति की बाइक और उसमें रखे 1,20,000 की नकदी उड़ा करके चोर फरार हो गए। बाइक चोरी करते हुए चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना पाकर के रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित अशोक कुमार रादौर के गांव संधाली का रहने वाला है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रादौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तहसील परिसर के बाहर जो है तहसील परिसर में जो है एक बाइक रखी थी, अज्ञात चोरों के द्वारा वो चोरी कर ली गई। साथ ही बाइक पर हजारों की नकदी जो है वो थी और उसे भी लेकर के चोर फरार हो गए। ये पूरी जो वारदात है चोरी की तहसील परिसर में हुई है। तहसील परिसर से इस तरह की चोरी की घटना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तहसील परिसर में चोरी की घटना को रादौर में अंजाम दिया गया है। रादौर से खबर, जहां पर रादौर तहसील में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आप देख सकते हैं, जिसमें चोर जो है बाइक को चुराते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि अन्य सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो है चोर की तलाश की जा रही है। रादौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित व्यक्ति के साथ जो है ये हादसा, पीड़ित का कहना कि वो तहसील परिसर में किसी काम से आया था। उसने तहसील परिसर में अपनी बाइक खड़ी करी थी और अंदर कार्यालय में अपने काम के सिलसिले में वो अधिकारी से बातचीत करने के लिए गया था। जब वो वापस बाहर आया तो उसने देखा कि मौके से उसकी बाइक नदारद थी। उसने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी और पुलिस ने त्वरित जो है इस पर एक्शन लेकर के कार्रवाई करने की बात जो है पुलिस अब कह रही है। बताते हैं कि तहसील परिसर से एक बाइक चोरी हुई है, जिसमें हजारों पहले साल में ही हर विधायक को 5 करोड़ रुपए का काम दिए।